एक ऐसा देश जहां लड़के लड़कियां कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ महीने के लिए भी शादी कर सकते हैं और फिर आराम से अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं। एक ऐसा देश जहां टाई पहनना एक अपराध है। एक ऐसा देश जहां पिता अपनी गोद ली हुई बेटी जिसकी उम्र 13 साल से ज़्यादा है उससे कानून में शादी कर सकता है। और एक ऐसा देश जहां लड़कियां ना तो टाइट कपड़े पहन सकती हैं ना ही किसी गैर मर्द से हाथ मिला सकती है। जी हाँ, ये सब होता है ईरान में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ईरान देश के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आपको सैर कराते हैं आज ईरान की। लेट्स गो। ईरान का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। पारसी में ईरान शब्द का अर्थ लैंड ऑफ आर्यंस यानी आर्यों की भूमि कहा जाता है। यहाँ औरतों पर पाबंदी है कि वे किसी भी तरह के स्पोर्ट्स इवेंट को अटेंड ना करें। ऐसे में वे पुरुषों के जैसा गेटअप बदल कर वहाँ चली जाती हैं। ईरान में सैटेलाइट टेलीविज़न रखने की मनाही है। ईरान में जिन जोड़ों को मैरिज लाइसेंस की आवश्यकता होती है उन्हें गर्भ निरोधक पर 1 घंटे लंबा भाषण देना जरूरी है। ईरान को पूरी दुनिया में पिस्ता की राजधानी कहते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस के बाद यह दूसरा सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला उत्पाद है। अनार ईरान की ही पैदाइश माना जाता है। ईरान के ट्रांससेक्सुअलों को सेक्स चेंज कराने की इजाज़त भी दी जाती है। इसके लिए इस्लामिक रिपब्लिक ने डिग्री भी जारी की है। ईरान में केवल एक ही नदी है जिसका नाम है करुन, जिसे नाव से पार किया जा सकता है। तेल के बाद कालीन ईरान में दूसरा सबसे बड़ा निर्यात की जाने वाली वस्तु है। ईरान तेल भंडारों के मामले में विश्व में चौथे नंबर पर है। पिछले कुछ वर्षों में ईरान में बाल वेश्यावृत्ति 635% तक बढ़ी है। अकेले तेहरान में लगभग 84,000 महिलाएं और लड़कियां वेश्यावृत्ति में शामिल हैं। हजारों महिलाओं को तो फ्रांस, जर्मनी और यूके तक भेजा जाता है। ईरान में वैवाहिक बलात्कार के लिए कोई कानून की श्रेणी नहीं है क्योंकि औरत शौहर की संपत्ति मानी जाती है। ईरानी निवासी प्राचीन समय से ही कालीन निर्माण में अग्रदूत हैं। ईरान ने पिछले 2500 सालों में कई सुंदर आसनों का निर्माण किया है। कालीन बनाते समय ईरानी लोग जानबूझकर कुछ ना कुछ गलती छोड़ देते हैं ताकि वो दर्शा सकें कि केवल ईश्वर ही एकदम सही है। तेहरान ईरान की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर है। तेहरान वायु प्रदूषण के मामले में सबसे ज़्यादा खराब देश है। यहाँ अनुमानित प्रतिदिन 27 व्यक्ति वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों से मर जाते हैं। लगभग आधे से ज़्यादा ईरान में शुष्क रेगिस्तान जलवायु है। अगर ईरान में किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो ईरानी पुलिस दोषी व्यक्ति को पीड़ित महिला के साथ विवाह करने को बाध्य करने की शक्ति रखता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। हालांकि विवाह के बाद वो उसे तुरंत तलाक भी दे सकता है। ईरान में 9 वर्ष की उम्र से ऊपर लड़कियों को पब्लिक में हिजाब पहनना जरूरी है। इसके साथ ही धार्मिक कानूनों के तौर पर महिलाओं को पुरुष की मौजूदगी में बाथिंग सूट पहनना भी स्वीकार्य नहीं है। अरब की खाड़ी विश्व तेल भंडार का 60% उत्पादन करता है, जिसमें से ईरान कुल तेल भंडारों का 10% रखने के साथ 125 बिलियन बैरल तेल उत्पादन करता है। ईरान में जो व्यक्ति शादी के बिना ताउम्र अपने पैतृक परिवार के साथ रहता है उसे ईरान में नामर्द कहकर पुकारा जाता है। प्राचीन समय में ईरान के निवासी जिस जल आपूर्ति का उपयोग करते आ रहे हैं उसे कनात कहते हैं। इसमें भूतल जल को सुरंगों के जरिए ज़रूरतमंद लोगों तक पानी पहुंचाया जाता है। फीफा ने 2007 में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से ईरानी महिला फुटबॉल टीम ओलंपिक के क्वालिफायर गेम में हिस्सा नहीं ले सकी। ईरान ने विश्व में सबसे तेज शहरी विकास दर का अनुभव किया है, जहां 1950 से 2002 तक 27% से 60% तक उछाल आया है। 2030 तक ईरान की 80% आबादी शहरी हो जाएगी। ईरान में महिलाओं की बेरोजगारी दर ईरानी पुरुषों से लगभग दोगुनी है। ईरान में टीवी की शुरुआत 1958 से हो गई थी, लेकिन 1978 से कलर प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी। ईरान विश्व की सबसे पुरानी आवाज़ कर रही सभ्यताओं में से एक है, जो ईसा से 4000 वर्ष पूर्व से चली आ रही है। ईरान विश्व में सबसे अधिक मछली के अंडे, पिस्ता और केसर का उत्पादक देश भी है। ईरान में शराब बैन होने के बावजूद हर साल लगभग 8 करोड़ लीटर शराब की खपत हो जाती है। यहाँ अल्कोहल लेने पर 80 कोड़े मारे जाते हैं। इसके बावजूद भी हर साल लाखों लोग रिस्क लेकर शराब पीते हैं। ईरान में लगभग 10 लाख रिफ्यूजी निवास करते हैं, जो संसार में किसी भी देश में सबसे अधिक है। इनमें से सबसे ज़्यादा शरणार्थी अफगानिस्तान से हैं। इसी कारण ईरान में कम वेतन पर काम करने वाले मजदूरों की भारी तादाद है। ईरान में नशा मुक्ति दर विश्व के दूसरे देशों से काफ़ी अधिक है। पारंपरिक ईरानी शादियां महंगी होने के कारण सरकार के बड़े पैमाने पर शादियों के लिए खर्च वहन करने का नियम बनाया है ताकि खर्च कम हो और युवा ईरानी विवाह के लिए प्रेरित हों। 2007 में ईरान ने यूएई की एक मस्जिद के लिए विश्व का सबसे बड़ा हस्त निर्मित गलीचा तैयार किया गया था, जिसका आकार एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा था।
ईरान को नो जॉब कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि अनेकों युवा ईरानी महिलाएं पश्चिमी देशों के नाक जैसा आकार चाहती हैं। ईरान क्षेत्रफल के लिहाज से विश्व का 8वां बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 16,48,195 वर्ग किलोमीटर है, जो अलास्का से थोड़ा सा ही छोटा है। ईरान में महिलाओं को एक सख्त वेशभूषा ही पहननी पड़ती है, जिसे हिजाब कहते हैं। हिजाब के नियमों का पालन न करने पर दंड का भी प्रावधान है, हालांकि इसे हर बार सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। ईरान में बहुविवाह कानूनन मान्य है और पुरुष 4 शादियां कर सकते हैं। एक बार शादी होने के बाद लड़की स्कूल नहीं जा सकती। वर्तमान में ईरान में विवाह के लिए लड़कियों की उम्र 13 वर्ष है, जो भी एक क्रांति के तहत 9 वर्ष के बाद बदला गया है। लड़के के लिए विवाह की उम्र 15 साल है, जो वोट देने के लिए भी कानूनन मान्य उम्र है। ईरान का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। ईरान की राष्ट्रीय टीम ने 3 बार एशियाई कप जीता है और 3 बार वर्ल्ड कप फाइनल में भी पहुंचे हैं। पहिया जिसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है, उसका आविष्कार ईरान में हुआ था। ईरान ही एक ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व का पहला नक्शा और कैलेंडर दिया था, जिसकी वजह से मानव जीवन सरल हुआ है। ईरान की मुद्रा रियाल है। इस देश की कुल जीडीपी 987.1 बिलियन डॉलर है। इस्लाम ईरान का प्रमुख धर्म है, जहाँ की 99.39% आबादी मुस्लिम है, जिनमें से 89% शिया, 9% सुन्नी है। दूसरे धर्मों में पारसी, यहूदी, ईसाई और बहाई धर्मों के लोगों की संख्या है। फारसी बिल्ली विश्व की सबसे पुरानी नस्ल है। ये ईरान के उच्च पठारों में विकसित हुई और उनके लंबे सिल्की फर उनकी ठंड से रक्षा करते हैं। ईरान की आबादी 2012 में 7,88,68,711 थी, जो आबादी के लिहाज से विश्व का 8वां बड़ा देश है। दिसंबर 2003 में आए भूकंप से ईरान के बाम शहर के दक्षिणी पूर्वी इलाके के 30,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। ईरान में दही को पीजन मिल्क कहते हैं और कई ईरानी दही को एक जादुई भोजन मानते हैं, क्योंकि वे इसका उपयोग छालों, सनबर्न से राहत और लंबे जीवन के लिए करते हैं। कुछ लोग दही का उपयोग फेस मास्क के रूप में भी करते हैं। 2012 में ईरान के पुलिस प्रमुख ने घोषणा की कि गूगल जासूसी का एक उपकरण है। इसके बाद ईरानी सरकार ने निर्णय लिया कि वे एक राष्ट्रीय इंटरनेट बनाएंगी, जो राज्य के नियंत्रण में होगा। ईरान की कुल जनसंख्या के 14% ईरान के लोग मोटापे से ग्रस्त हैं, जिससे यह दुनिया का 41वां देश बन गया है। लगभग 70% ईरान की जनसंख्या 30 वर्ष से कम उम्र की है। ईरान में सिर्फ पुरुषों को ही तलाक देने का अधिकार है। यह हक महिलाओं को नहीं है। वो पुरुषों से तलाक मांग सकती हैं। इसके अलावा पति की मर्जी के बिना यहाँ महिलाओं के काम करने पर भी पाबंदी है। यहाँ सड़क पर खड़े होकर गाना गाना भी अपराध माना जाता है। यहाँ की एक और बात है जो सबसे अलग है। थाईलैंड के बाद ईरान के लोग सबसे ज़्यादा सेक्स चेंज करवाते हैं। इसमें थाईलैंड पहले स्थान पर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की और अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।